नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। जहां पर दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सीएम योगी के बुरे दिन हुए शुरू, पद बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उनकी कुर्सी खतरे में है और पद बचाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले योगी के कर्मकांड की वजह से खिलाफ हो गए हैं कई विधायक, बन जाएगी दो पार्टियां। किसान नेता राकेश टिकैत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि सीएम योगी से उनकी पार्टी के ही 250 विधायक नाराज है, इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि नाराज तो होंगे ही सीएम योगी, और उनकी सरकार के कर्मकांड ही ऐसे हैं। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के काफी विधायक हैं, आराम से दो पार्टी बना सकते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बिहार के अंदर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए में फूट देख करके बोले हैं तेज प्रताप, मांझी का मन डोल रहा है तो हमारा दरवाजा खुला है, आ जाएं। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार की सत्ता में राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कई बार बयानबाजी भी कर चुके हैं। हाल ही में इन दोनों पार्टियों के अध्यक्षों ने एक मुलाकात करके भी राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी थी। दरअसल आप लोगों को बताते चले, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दोनों ही नेता आरजेडी के यहां पर अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही दिल्ली से वापस बिहार आएंगे तो अपने करीबी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें दोबारा अपने पाले में लेने की कोशिश करेंगे। इस बीच आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है तो हमारा दरवाजा खुला है, वहां हमारे साथ आ जाएं। दरअसल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मुलाकात की है, वह भी एक बंद कमरे में, और जिसके बाद यहां पर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है। और सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जैसे ही लालू यादव दिल्ली से बिहार जाएंगे वैसे ही यहां पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है बिहार की राजनीति में, और जीतन राम मांझी और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अपना समर्थन नीतीश सरकार से वापस ले सकते हैं और एक बार फिर से आरजेडी के पाले में जा सकते हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर यहां पर एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा बिहार के अंदर, और यह सरकार गिर भी सकती है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मुकुल रॉय ने एक बार फिर से टीएमसी का दामन थामा है। ममता बनर्जी बोली है पार्टी में सिर्फ ईमानदार नेताओं के लिए ही जगह है। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय यहां पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि घर में आकर के अच्छा लग रहा है, बंगाल ममता बनर्जी का है और आगे भी रहेगा। मैं बीजेपी में नहीं रह पा रहा था। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मुकुल घर लौटे हैं। बीजेपी में गए कई और नेता वापस आना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी की पार्टी नहीं तोड़ी है, हमने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जो आना चाहते हैं वह पार्टी में आ रहे हैं। सिर्फ ईमानदार नेताओं के लिए ही टीएमसी में जगह है। जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम वापस पार्टी में कभी भी नहीं लेंगे। और वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कैबिनेट में फेरबदल की बड़ी तैयारी, पीएम मोदी व अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल होना तय है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वहीं यूपी में भी बड़े फेरबदल की यहां पर तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जीडीपी क्रैश, रिकॉर्ड बेरोजगारी, तेल की कीमतें आसमान पर।
और कितने तरीकों से देश को लूटेगी बीजेपी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को कई मुद्दों पर आईना दिखाते रहते हैं। कोरोना वैक्सीन हो, लॉकडाउन हो या देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की बात हो, हर बार राहुल गांधी केंद्र सरकार को सलाह देते रहते हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के भी राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी की स्थिति, जीडीपी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी डीजल पेट्रोल पर वसूले गए टैक्स को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि देश की जीडीपी क्रैश हो रही है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि बीजेपी कितने और तरीके से देश को लूटेगी। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का झूठ पकड़ा गया है। नरेंद्र मोदी का यह दावा कि राज्यों ने खुद कोविड टीके खरीदने की मांग की थी, गलत है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बदलाव की घोषणा की और पुरानी नीति के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि आप लोगों को बताते चले, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज की पड़ताल बताती है कि 2 मुख्यमंत्रियों के बयानों को छोड़ दें तो किसी भी राज्य ने खुद वैक्सीन खरीदने की मांग नहीं की थी। असल में तो यह हुआ था कि गैर भाजपा शासित राज्यों ने वैक्सीन खरीद के विकेंद्रीकरण किए जाने की यहां पर आलोचना की थी और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का झूठ पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिशों को लगा है बड़ा झटका। राजभर ने पार्टी को बताया है डूबती हुई नैया। जी हां दोस्तों, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया है। भाजपा की ओर से उन्हें मनाने की अटकलों के बीच राजभर ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ वह किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो भाजपा को हराना चाहते हैं वे उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, राजभर ने ट्वीट किया, भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आ जाता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर के किसी को भी बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर के समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गए, एक भी काम पूरा नहीं किया है इस सरकार ने। ये यहाँ पर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने और गठबंधन की अटकलों पर लगा दिया है पूर्ण विराम। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी बीजेपी की बड़ी है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 126 वर्तमान विधायक छोड़ सकते हैं भाजपा। लगभग 7 महीने के बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो चुकी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लगभग यहां पर 126 वर्तमान विधायक भाजपा छोड़ करके दूसरे दलों में जाने की जुगत में लगे हैं। यह खुलासा योगी सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री ने किया है। इस मंत्री की दलील थी कि योगी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की बात को ना तो सुना जा रहा है और ना ही उनको तरजीह दी जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर यहां पर नाराजगी है विधायकों के अंदर और एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो चुकी है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले 126 मौजूदा विधायक थाम सकते हैं यहां पर सपा और बसपा का दामन। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर की शरद पवार से हुई है मुलाकात। मिशन 2024 पर की गई है चर्चा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत के बाद अब प्रशांत किशोर ने मुंबई में महाराष्ट्र के राजनेता शरद पवार से मुलाकात की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ हुई बैठक में मिशन 2024 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह हर उस नेता से मिलेंगे जिन्होंने हाल के राज्य चुनावों की बड़ी विजेता ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को समर्थन दिया था। और वहीं ऐसी बड़ी अटकलें भी हैं कि इन चर्चाओं का 2024 के चुनाव से संबंधित एक बड़ा संदर्भ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार की बात है। असम के सीएम के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा यह हिंदुत्व बोल रहा है। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुस्लिमों को जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाने की सलाह दी है। इसके बाद उनकी इस सलाह को लेकर के यहां पर विवाद भी शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि यह हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है।
इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मनीष सिसोदिया ने भाजपा को बताया है भारतीय झगड़ा पार्टी, केंद्र पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी तकरार लगातार जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा को भारतीय झगड़ा पार्टी तक बता दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर केंद्र की आपत्ति को लेकर के कहा है कि भाजपा भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। केंद्र के पास कुछ राज्य सरकारों को भला बुरा कहने के अलावा अब कोई भी काम नहीं बचा है। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगातार यहां पर निशाना बना रही है। केंद्र बस तभी काम करता है जब सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार लगाती है। और इस दौरान सिसोदिया ने कहा है कि लोग ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री से यहां पर सीधे तौर पर तंग आ चुके हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। रीता बहुगुणा का दावा, बीजेपी में शामिल होंगे सचिन पायलट। पायलट बोले, मुझसे नहीं तेंदुलकर से बात हुई होगी। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों भाजपा की नेता रीता बहुगुणा जोशी ने दावा किया था कि उनकी बात कांग्रेस के नेता सचिन पायलट से हुई है। वह जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस पर सचिन पायलट ने रीता बहुगुणा जोशी को झूठा करार देते हुए कहा है कि उनकी हिम्मत है क्या मुझसे बात करने की। शायद उनकी बात यहां पर सचिन तेंदुलकर से हुई होगी। और वहीं सचिन पायलट के इस बयान के साथ ही उनके भाजपा में जाने की अटकलों पर पुनः से विराम लग गया है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट की यहां पर अफवाहें उड़ती रहती हैं कि वह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ऐसा लगातार बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से किया जाता है। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।